देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, पूरे साल भर फेस्टिवल्स चलते ही रहते हैं। बट अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो ये फेस्टिवल्स आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और काफी वैरायटी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है अभी नागालैंड में। ये है 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल। फर्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था 2000 में। अब जो ये 2000 में फेस्टिवल करवाया गया था, बेसिकली यहाँ पे शोकेश किया जाता है ट्राइब्स। नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ये अपना कल्चर यहाँ पर शोकेश करती है। इसके अलावा 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो नागालैंड की है वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है फेस्टिवल। और इसीलिए काफी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि एक फेस्टिवल किस तरीके से बन रहा है। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाता है नागालैंड इस समय पर। तो दिसंबर 1 से 10 ऑफ दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। और इसके अलावा हम आपको एक फैक्ट भी बता दें कि 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड जो है वो इंडिया का पार्ट बना था एंड 16th स्टेट था हमारा उस समय पर। देखिए, करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं सीयूईटी के लिए स्पेशली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। माय नेम इज मनोज कुमार। आपको मेरी क्लासेस अगर करनी है तो आप अनअकैडमी की ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी कई सारी स्पेशल क्लासेस को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। यूजिंग कोड MS25 आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चल रहा है फीफा का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। और उसमें हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा कि पहली बार एक वुमेन रेफरी देखी गई एक मेंस के फुटबॉल मैच में। तो क्या आप जानते हैं कि कौन है वो वुमेन रेफरी? हाँ, ये जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं ये सारे फुटबॉलर्स हैं। एक वुमेन रेफरी यहाँ पर है। और जी, नाम उनका है स्टेफनी फ्रेपॉर्ड। तो स्टेफनी फ्रेपॉर्ड जो हमारे पास है ये एक फर्स्ट वुमेन रेफरी है। अब देखिए, फर्स्ट वुमेन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। तो कुछ भी ऐसा चेंज होता है ना, ड्रास्टिक चेंज जो पहले नहीं हुआ, तो उनपे क्वेश्चंस बनने ही है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये काफी एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ सेबी इन February 2022। तो February 2022 के बाद जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना जिनमें करंट अफेयर्स आता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर हम देखें, मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। ये फर्स्ट वुमेन तो है ही, बट इसके अलावा ये फर्स्ट ऐसा भी कह सकते हैं आप कि नॉन आईएएस पर्सन है, राइट? तो ये हमारे पास है भी पूरी मैडम। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। है 5 दिसंबर, और 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन हो रहा है और डिफोरेस्टेशन काफी हो रही है, तो हमारा ध्यान जो है सॉइल के ऊपर काफी ज्यादा है। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और लास्ट की जो 6 महीने की डेट्स रहती है ना आपके 3 to 4 मंथ्स की, तो आपको काफी अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखनी ही है डेट्स। इस बार की थीम भी आपको याद करके रखनी है। थीम काफी सिंपल है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। यही तो होता है, सॉइल से तो खाना आ रहा है हमारे पास। तो ये एक थीम है 2022 की। हर बार एक नई नई थीम रहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि वर्ल्ड T20 कप भी हो रहा है। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड पीपल यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। और आपको एक चीज बताएं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, बेंगलोर में है। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। अगर आपको ये बताया जाए कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो युवराज सिंह है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं कि होपफुली कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप है, थर्ड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ब्लाइंड पर्सन के लिए। जो मेजर अपॉइंटमेंट्स रहती है, देखिए सीयूईटी एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट टाइम में देखा गया था कि जो वेरियस अपॉइंटमेंट्स रहती हैं काफी बार पूछी गई थी, तो इसका तो आप नोट बना लीजिए। देखिए, एनएससी का जो डेटा रहता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज जो भी डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वो एनएससी का डेटा देखने के बाद ही लिए जाते हैं। और फिर जब पेपर एग्जाम में कोई कोड करता है ना बच्चा भी कि ये डेटा हमारे पास आया, तो वो एनएससी का ही डेटा होता है। कोई अपोजिशन भी अगर कोड करता है डेटा कि ये डेटा हमारे सामने निकल गया है, वो भी एनएससी का डेटा होता है। तो एनएससी के हेड जो है, चेयरपर्सन जो है, वो आपको याद रखने हैं। अभी ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं, प्रोफेसर हैं, तो काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी है ये। इसके अलावा अभी अगर ये बात करें हम, बैंकर्स ऑफ बैंकर अवार्ड किसने जीता है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक ने जीता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स ऑफ बैंकर अवार्ड।
देखिए करंट अफेयर्स में अगर मैं ये कहूं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। कई बार मैं अपनी क्लास में बोलता हूं, देखिए गोल तो सबका सेम ही है कि सीयूईटी एग्जाम आपको निकालना है, बट उस गोल को पाने के लिए एक पाथ हमें चाहिए होता है, और वो पाथ यहाँ पर ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमें रखने हैं। कुछ चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही इंपॉर्टेंट होती है, लिमिटेड सिलेबस आपके पास है, और रिटर्न फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी है, बार बार कंटिन्यूसली आपको टेस्टिंग करती जानी है। और इसके लिए आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। अकेडमी पर आपको एक कोर्स जब आप पूरा का पूरा बैच एनरोल करेंगे, आपको उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाते हैं, और बस आपको कोड यूज करना है MS25 पढ़ाई के लिए। एक ही ऐप की जरूरत है, वो है अनअकैडमी, और एक ही कोड की जरूरत है, विच इज MS25। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेली ही हम यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे कोई 3 ऐसे फेस्टिवल्स बता दीजिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं उनके स्टेट्स के साथ। ठीक है, डेली हम ये काम करेंगे, कुछ आपके लिए भी होमवर्क देंगे सो दैट कि आप कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहें और आपको करंट अफेयर्स की अहमियत पता लगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आपको 3 स्टेट्स और उनके साथ उनके फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।